संतुष्टि इसलिए है कि चोर है, गुंडा है, इनसे बचाव बहुत कम है। मतलब इनसे जो है बचाव सुरक्षित है। कहीं भी कुछ भी करो, चाहे जैसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। बिजली भी सही मिल रही, टाइम पे खाद भी मिल रही है, हर चीज़ मतलब सब चीज़ मिल रही है, सुविधा। ऐसा तो नहीं दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और थोड़ी बहुत तो ऐसा है, चाहे भाजपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, थोड़ा बहुत तो वो तो उतार चढ़ाव होता ही सरकार। हाँ, सबसे बड़ी आराम है कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई। हाँ, पिछली सरकार से इस बार पहले रात को पानी लगाना पड़ता था, डर रहता था, चोर बदमाश बहुत परेशान करते। अब दिन में लाइट मिलती भरपूर। हाँ, ये चीज तो है। जो युवा लोग मतलब अपना अपना मत है। अब हम काश्तकारी कर रहे हैं तो हम तो अपने उसे ही में बताएंगे। और युवा लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, काफ़ी टाइम हुई है, वैकेंसियाँ नहीं, वैकेंसियाँ निकलती, पेपर होते रद्द हो जाते, कहीं लीक हो जाते हैं, तो बच्चा लोग इसलिए परेशान है। मतलब सरकार तो बनाए, गौशाला बनवाए, सब कुछ बनवाए, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कर तो रहे हैं सभी जनता ही। भाई जानवर हम पाल रहे हैं, गाय हम पाल रहे हैं, हम ही छोड़ रहे हैं, तो नुकसान क्या मोदी क्या करेगी। इस सरकार से ये आराम है कि देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित हैं। देश के लिए जो कुछ किया है उन्होंने, कि विदेशी ताकत आंख उठा के देख नहीं पाएगा। हाँ जी, हाँ, मतलब मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, देश के लिए किया है। इतने हथियार कर दिए हैं, स्वदेशी निर्मित हथियार है, स्वदेशी है। स्वदेशी है। हम तो टीवी पे उस पर देखते हैं, वो लोग दिखाते हैं ऐसे ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा। मतलब आप टीवी पे देखते रहते। जो इस समय लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी से मुकेश राजपूत, उनको जितना समर्थन मिलेगा उतना किसी पार्टी के नेता को नहीं मिलेगा। कोई भी प्रकार की कहीं से नहीं है। अपना तो अब जो अपना मत है, अगर मुकेश राजपूत को टिकट नहीं मिलती तो हमारा वोट जाकर वो सपा में चला जाए, नहीं जाएगा, जाएगा मोदी जी को, केवल मोदी जी को। जो काम बढ़िया करे, अच्छा करे। जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के लोग तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई सांसद हो भी जाता है, अगर काम नहीं करे तो लोग यही कहेंगे कि विकास नहीं करवा रहे हैं, दूसरा कोई होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क न्यूज चैनल पर। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर ये जान रहे हैं कि आखिर सरकार ने अभी तक जितने काम किए हैं वो सही किए हैं, गलत किए हैं, या इससे पहले की सरकार अच्छी रही है, गलत रही है, और कितनी लोगों को सुविधाएं मिली हैं और कितनी सरकार से संतुष्टि है। ये सभी बातें इन सभी लोगों से करते हैं। तो अंकल जी, नाम बताइए सबसे पहले। प्रदीप कुमार। अच्छा, वर्तमान सरकार भाजपा है, सरकार ये अच्छी है, गलत है, सुविधाएं मिली या नहीं हम मिली? तो संतुष्ट हैं सरकार से। सरकार से संतुष्ट है। अच्छा, संतुष्ट क्यों है, ये कारण बताइए। अब सुविधा तो वहाँ सभी लोगों को मिल रही है। जो मिल रही ना मिल रही, तो उससे मतलब इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है संतुष्टि इसलिए है कि चोर है, गुंडा है, इनसे बचाव बहुत कम है। मतलब इनसे जो है बचाव सुरक्षित है। कहीं भी कुछ भी करो, चाहे जैसे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार से। मतलब दिन में जाओ या रात में जाओ, कहीं भी जाओ, दिन में रात में कैसे भी चलो। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली सरकार में ये सब होता था, गुंडा? बिल्कुल होता था। अच्छा, तो इस वजह से भाजपा अच्छी लग रही है। हाँ, भाजपा इसीलिए अच्छी लग रही। 8 ही बजे से। क्या नाम है भैया आपका? राजवीर सिंह शास्त्री। मतलब क्या दिक्कत होती थी पिछली सरकार में? अरे रात के 8 बजे के बाद घूमना ही बंद हो जाता था। अच्छा, हम कथा कह के आते हैं रात के 12 बजे 1 बजे, तो बिल्कुल निश्चिंत। अच्छा, हर जगह आप शास्त्री? ट्रैफिक मिलती है। हाँ, मतलब पहले बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत होती थी आने जाने में। अच्छा, और मतलब तो आप भाजपा के पक्ष में हैं? हाँ, बिल्कुल पक्ष में है। सारी सुविधाएं ठीक है? और क्या, बिजली भी सही मिल रही, टाइम पे खाद भी मिल रही है, हर चीज मतलब सब चीज मिल रही है, सुविधा। ऐसा तो नहीं दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और थोड़ी बहुत तो ऐसा है, चाहे भाजपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, थोड़ा बहुत तो वो तो उतार चढ़ाव होता ही सरकार में। हाँ, आप ये दुकान आप ही की है? हाँ, अपनी है। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, ये किसानों का क्षेत्र है पूरा? नहीं, सभी जातियां हैं ना, जैसे ज्यादातर लोग किसान ही हैं, मतलब खेती करते हैं। हाँ, किसानी वर्ग है। किसान वर्ग है। तो इधर किसान संतुष्ट हैं इस सरकार? हाँ, सरकार से संतुष्ट है। हाँ, सबसे बड़ी आराम है कि हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई। लाइट। हाँ, पिछली सरकार से इस बार पहले रात को पानी लगाना पड़ता था, डर रहता था,
चोर बदमाश बहुत परेशान करते हैं। अब दिन में लाइट मिलती भरपूर। दिन में मिलती है, घरेलू कनेक्शन के लिए रात में मिलती है और ट्यूबवेल के लिए दिन में मिलती है, रात में नहीं देते हैं ट्यूबवेल के नहीं, लिए। ग्रामीण और वैसी अलग अलग। हाँ, ग्रामीण लाइन अलग है, ट्यूबवेल की अलग है। काश्तकार के लिए दिन में पानी लगाना पड़ता है, रात में नहीं जाना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर सरकार सही है। सरकार बहुत बिल्कुल सही है। युवा लोग जो है वो बात करते हैं कि नौकरियां नहीं निकाली हैं सरकार ने। हाँ, ये चीज तो ये सही है। है, जो सही युवा है। लोग सही बात मतलब अपना अपना मत है। अब हम काश्तकारी कर रहे हैं तो हम तो अपना उसे ही मैया बताएंगे। और युवा लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जैसे नौकरी के लिए भटक रहे हैं, काफी टाइम हुई है, वैकेंसियां नहीं, वैकेंसियां निकलती, पेपर होते रद्द हो जाते, कहीं लीक हो जाते हैं, तो बच्चा लोग इसलिए परेशान है। क्या हो जाती, जब लीक हो जाता है वो तो रद्द करना ही पड़ेगा। रद्द करना। हाँ बिल्कुल, रद्द नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, अगर पिछली सरकार में अगर वो चलती थी रिश्वत, तो रिश्वत वाले लग जाते थे, और जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे गरीब हैं, वो कहाँ से लाएंगे पैसे? तो उन्हीं को लाभ मिलता है जिनकी पैठ है। अच्छा, ऐसा है, युवा लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का वो तो अपनी बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अच्छा, हम तो ये इस सरकार में एक काम और चाहेंगे, जैसे सपा में बेरोजगारी भत्ता मिलता था, हाँ, तो भाजपा को बेरोजगारी तो भत्ता देना चाहिए, अच्छा। चाहे वो ग्रामीण का हो या नौजवान हो। सबसे बढ़िया जो गौशाला जिन्हें सांड़ा जो मारा इनको सुधार वो। बंद है जो कि तुम्हारे रात में तुम पानी लगाने जाते थे तो अरे अच्छा क्या बताओ, बर्बाद हो रहा है। मतलब ऐसे क्षेत्र में गाय की भी समस्या है, गाय सांड आवारा जो हर जगह है, हर जगह है। हर जगह है। अच्छा, तो यहाँ मतलब किसानों को दिक्कत होती है उससे। भाई उससे दिक्कत हो रही है। अच्छा, जब ये खेत में हो जाएंगे तो बेकार कर देंगे, फसल बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। किसान लोग सबसे कम गाय पालते हैं, सबसे ज्यादा गाय पालते हैं यादव लोग। अच्छा, हाँ, लेकिन बेच नहीं छोड़ते हैं। मतलब सरकार तो बनाए, गौशाला बनवाए, सब कुछ बनवाए, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कर तो रहे हैं सभी जनता ही। भाई जानवर हम पाल रहे हैं, गाय हम पाल रहे हैं, हम ही छोड़ रहे हैं, तो नुकसान क्या मोदी क्या करेगी? भाई उसे पाल रहे हो तो उसे खिलाओ। रास्ता वो बनाते हैं, अपना लोग खराब कर देते हैं, ऐसे लोग जो आए। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको कांग्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है? कांग्रेस की सरकार में अच्छे काम हुए हैं या फिर मोदी जी की सरकार में काम अच्छे हुए हैं? बता सकते नहीं, सरकार तो मोदी जी के अच्छे काम हुए हैं। मोदी जी के अच्छे काम हुए। 2-3 काम हैं जो ऐतिहासिक मतलब हो गए। जैसे राम मंदिर है, 370 है, जो कोई नहीं कर सकता था, कोई कांग्रेस तो कोई नहीं सकती। सबसे मुख्य बात जैसे और लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि 370 लग गई लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं। अरे नहीं, फायदा तेरी तो फायदा है, क्यों नहीं? चलो हमें नहीं फायदा, जो वहाँ रहते हैं उनको तो फायदा है उससे, भाई देश के लिए फायदा है। चलो हमें नहीं फायदा है, लेकिन तेरी को तो फायदा हो रही है उससे। अच्छा, आपको जैसे आप बता रहे कि चोरी चकारी नहीं होती है, ये तो हो गई एक सुविधा। और क्या क्या सुविधाएं मिली? और कुछ मिला है? लाइट सुविधा है, खाद बीज की सुविधा है। बस ये लाइट भी क्या क्या? लाइट बीज की सुविधा है, लाइट है, खाद भी मिलती है समय पे, सरकारी गोदाम पे मिलती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। और मेन चीज तो है इस सरकार से ये आराम है कि देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित हैं। देश के लिए जो कुछ किया है उन्होंने, कि विदेशी ताकत आंख उठा के देख नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ जी, हाँ, मतलब मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए किया है। इतने हथियार कर दिए हैं, स्वदेशी निर्मित हथियार है, स्वदेशी है। स्वदेशी है। हम तो टीवी पे उस पे देखते हैं, वो लोग दिखाते हैं ऐसे ऐसे उपकरण तैयार किए हैं जो विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा। मतलब आप टीवी पे देखते रहते हैं? ना, हम विदेश के नहीं रहते हैं, लेकिन जो देश की सुरक्षा के लिए जो उपकरण खरीदे जाते हैं, जब से कांग्रेस सरकार राजीव गांधी नहीं थे उसके सामने उनके शासनकाल में ही तोपें आई थी, उसके बाद से कोई कांग्रेस सरकार ने कोई औजार नहीं खरीदा देश की सुरक्षा के लिए। देश की सुरक्षा के लिए खरीदोगे नहीं तो फिर सुरक्षा किससे होगी? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि स्वदेशी निर्मित है और अब बन रहे हैं इंडिया में। अब इंडिया में? जी हाँ, अभी राजनाथ सिंह गए थे और अमेरिका से लेके आए थे, लेके आए वो रसिया से हाँ वो लेके आए हैं। और तकनीक होंगे जो भी आएंगे उसी के नकल करके यो भी बना लेंगे। हाँ, मतलब अपने ही यहाँ हाँ, अमेरिका से जो है अपाचे हेलीकॉप्टर आए थे वो इंडिया में बन रहे हैं। एक बार उन्होंने खरीदा, अब वो बन रहे हैं, ये तो बहुत वही बनते हैं, ऐसे तैयार की गई। हाँ। मतलब मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और हाँ, आप भी देश में रहते हैं, हम भी देश में, देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। जी हाँ, सबको मेन साथ चीज है। लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई जात अगर देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम आप कैसे रहेंगे?
अच्छा, ये तो हो गई थोड़ी मतलब ऐसी बात नहीं। अपने इस क्षेत्र में जो यहाँ के सांसद जी हैं उनका कामकाज कैसा है? उनका कामकाज कैसा है? ठीक चल रहा है कुल मिला के, और क्या, उन्हीं के आदेश पे चल रहे हैं, और क्या, बढ़िया है। बढ़िया है ना, और क्या है। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देखिए चुनाव है तो जो लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ फर्रुखाबाद से एक प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर साके। सपा ने मतलब कर दिया डिक्लेयर कि यही लड़ेंगे। भाजपा का अभी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि डॉक्टर नवल किशोर साके को समर्थन अच्छा मिल सके, या यहाँ कैसा माहौल है? तो उनका अब साकी का ही समर्थन मिल सकेगा और किसी का नहीं मिलेगा। मतलब यादव मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएगा, लेकिन ये तो राजनीतिक पार्टियां ही सोचें कि हम किसको टिकट देते हैं। हाँ, मतलब जो जाति, एक तरह से कह सकते हैं जो जाति के लोग हैं वही वोट जाएगा केवल। हाँ, वो नहीं में जाएगा, और यादव वोट जाएगा, मुस्लिम जाएगा, सपा का वोट बस, और किसी वर्ग का सपा में वोट नहीं जाएगा। हाँ। नहीं, आपको पता है जो इस समय लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी से मुकेश राजपूत, उनको जितना समर्थन मिलेगा इतना किसी पार्टी के नेता को नहीं मिलेगा, कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी आए, क्योंकि इसमें सब जातियां एग्जिट है और यहाँ पर लोधी बाहुल क्षेत्र है और मुकेश राजपूत है, तो उनके हिसाब से लगभग 65,000 यहाँ पर लोधी क्षेत्र है। तो अभी उन्हें तो मतलब बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो मतलब नवल किशोर को इधर वोट नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो नहीं है, उन्हीं का है, साकी को मिलेगा। जैसा ये बता रहे हैं कि डॉक्टर नवल किशोर का इधर माहौल नहीं है, आपको क्या लग रहा है या नहीं? नहीं, इधर नहीं है माहौल, यहाँ किसका माहौल है? अब देखो प्रत्याशी उतरे तब पता लगेगा। अभी तो खाली नवल किशोर आ रहे हैं, अभी तो और पार्टियां हैं, जब आएंगे, जब कन्वेंसिंग होगी तब पता लगेगा उसका क्या होगा। तो देख, गत पे आधार पे नहीं होगा। अभी आप कह रहे हैं कि क्या? हाँ। वो मतलब ऐसा है, अभी इसलिए पिछले चुनाव जो हुए थे जाति के आधार पे होते थे। अपना तो अब जो अपना मत है, अगर मुकेश राजपूत को टिकट नहीं मिलती तो हमारा वोट जाका वो सपा में चला जाए, नहीं जाएगा मोदी जी को, केवल मोदी जी को। मतलब आपके मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको लग रहा है? हमें तो भाई ऊपर देखना है, जो हमारा देश सुरक्षित रखेगा वो हम भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम तो गुलाम हो जाएंगे। मैंने तो नाम मोदी जी के नाम के वोट मिलते हैं। बहुत लोग हमने टीवी पे देखा है कि वो प्रत्याशी को जानते ही नहीं, बेचारे काफी लोगों को मैंने देखा है था, और मोदी जी के नाम से वोट मिल जाता है। तो जैसा आप बता रहे हैं ये बात ठीक है, तो ऐसा भी तो हो जाता है कुल क्षेत्र में प्रत्याशी बहुत मतलब सही नहीं होते हैं, प्रत्याशी काम नहीं करते, मोदी जी के नाम पे वोट चला जाता है, और फिर लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि विकास नहीं कर रहे हैं ये वो। नहीं, ये तो कोई भी वोटर है उसे प्रत्याशी से मिलना चाहिए, जान पहचान करना चाहिए, ताकि अपनी बात कह सको, कभी आ जाए। आप ये एक बात बताओ, जैसे यहाँ से जो मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र की बात करें, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ना चाहिए या फिर जिस क्षेत्र से जो प्रत्याशी है उसके नाम पे वोट पड़ना चाहिए? जो काम बढ़िया करे, अच्छा करे। जैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के लोग तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई सांसद हो भी जाता है, अगर काम नहीं करे तो लोग यही कहेंगे कि विकास नहीं करवा रहे हैं, दूसरा कोई होना चाहिए। भाई यही तो होता है, और जो विकास कर रहा है मोदी जी के जो भी योजनाएं वहाँ से लागू करते हैं उनको बराबर पहुँचाते जनता तक, तो उनको तो बराबर सपोर्ट मिलेगा और वोट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का लोगों का कहना ये है कि ये डॉक्टर नवल किशोर साके जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनका इधर माहौल कम है, यहाँ पर बीजेपी का माहौल थोड़ा अच्छा है, और इनके हिसाब से इनका कहना ये है कि मोदी जी ने जो काम है वो अच्छा किया है, देश एक सुरक्षित हाथों में है, तो ये लोग भी मोदी जी को ही समर्थन कर रहे हैं। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा और किसकी जीत होगी, कौन सरकार बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।